ये कॉन्फिडेंस आया है, ये कॉन्फिडेंस आया है बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद, और सीधा सीधा कह रहे हैं अगर नहीं सुनेंगे हमारी, नहीं साथ लेंगे हमारी, तो उत्तर प्रदेश में मुसीबत बढ़ेंगी। तैयार हैं आप 2027 के लिए? देखिए, ये 5 सीट पिछली बार भी जीते थे, शायद याददाश्त में लोगों को नहीं है, लेकिन वो 4 लोग उनके 2-4 महीने के अंदर ही फिसल गए थे। तो अभी क्या होगा पता नहीं है, लेकिन एक बात तो है कि जो सेकुलर पार्टियां, जो गठबंधन के लोग ढोल बजा के आए थे, इनको नहीं लिया था, इसलिए नहीं लिया था कि ये उनकी बी टीम थे। यहाँ पर तो ज़रूर इनको खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन इन्हीं के एजेंडा को वो चला रहे थे, और इसीलिए हमने उनको मना किया कि हम अपने गठबंधन में बी टीम को कोई जगह नहीं देंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। आज वो प्रूफ हो गया, आपने बताया कि इन्होंने सपोर्ट कर दिया, तो प्रूफ तो हो गया ना। अंजाम अब देखिए, अंजाम में से आप नहीं, जब आप बोल रहे थे मैं बोला कैसे बात मैं बोला, रुके, लेकिन शकील जी अंजाम मैं ये कहता हूं कि आप थोड़ा सा सुन लीजिए। आप बोलते हैं तो अंजाम की बात कही, मैंने कहा अंजाम तो बहुत बुरा हुआ। नहीं, देखिए, अंजाम डेमोक्रेसी के अंदर आइडियोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट। ये नहीं है कि हम सरकार बनाने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए, जनता को खुशहाल रखने के लिए और जनता को सही रूप में ले जाने के लिए। आज मुल्क का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है। मुल्क को कम्युनलिज्म की तरफ इस तरह से बढ़ाया जा रहा है कि नौजवानों को वो ऐसे शरबत पिलाए जा रहे हैं कि जो पी के मस्त हैं, धर्म के नाम पर वो नहीं देख रहे हैं कि उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, वो उनका फ्यूचर को, हिंदुस्तान के फ्यूचर को खराब कर रहे हैं, जैसा मदनी साहब कर रहे थे अभी। नहीं, मदनी साहब क्या कह रहे हैं वो उनका हक है, वो जानने गए, लेकिन मैं सही गलत नहीं, लेकिन ये तो है कि अभी जो मदनी साहब ने कहा कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के वालों के साथ जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि वो मुसलमान हैं, तो बताइए ना, सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? राय तो होगी ना आपकी। वो जाने गए क्या कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं सर, सही गलत में तो फैसला करना जानते हैं ना आप सुनिए, आप तो सही कह रहे थे या गलत? ऐसा सवाल पूछ दिया नहीं, मैं आपको कह ये रहा हूं, मदनी साहब जाने गए। हिंदुस्तान में एजुकेशन की बात की जाती है, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए जो भी इंस्टीट्यूशन है आगे आते हैं। अब डीम यूनिवर्सिटी का सिलसिला जब से शुरू हुआ, पहले तो सरकारी यूनिवर्सिटी थी, अब हजारों की तादाद में डीम यूनिवर्सिटीज हैं। तो मदनी साहब जो कह रहे हैं उसका जवाब वो देंगे। हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान ही को नहीं, गलत बात करके चला जाए और आप ये कहेंगे कि नहीं आप उसी से पूछे, फिर किस बात के राजनेता हैं? क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी मैं ये कह रहा हूँ कोई मैंने तो कहा कि वो 5-6 यूनिवर्सिटियां हैं, लेकिन अगर कोई टेररिज्म हो रहा है तो उसका हम सपोर्ट नहीं कर सकते। तो गलत कह रहे हैं ना मदनी साहब टेररिज्म का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो अरे कह रहे हैं जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि मुसलमान थे। सुना नहीं आपने? दोबारा सुनवाऊं? नहीं, दोबारा आप सुनवाइए, दोबारा सुनवाइए और इसका जवाब मदनी साहब से लीजिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर कोई क्रिमिनल किसी यूनिवर्सिटी में हो, चाहे जेएनयू में हो, एक सेकंड, जेएनयू में हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी या पटना यूनिवर्सिटी में हो, तो इसका मतलब यूनिवर्सिटी नहीं खराब हो रही है। मदनी साहब या तो सही कह रहे हैं या तो गलत कह रहे हैं। अब गोल गोल घूमिएगा ना तो ये समझ पाएंगे ना मैं समझ पाऊंगी, या तो मदनी साहब सही कह रहे हैं या तो मदनी साहब गलत कह रहे हैं। मदनी साहब भी जो कह रहे हैं वही सही, वही गलत नहीं है, वो तीसरा फैक्ट है। वो बोलेंगे ना, फंसेंगे यहाँ फंस जाएंगे, तो यहाँ अगर टेररिज्म है जहां फंस जाएंगे। सत्यप्रकाश जी, सवाल यह है कि जिनको आप कम्युनल कहते रहे, आपका गठबंधन कम्युनल कहता रहा, आज वही खुलकर कह रहे हैं कि हम तो समर्थन दे रहे हैं भाई बिहार में नीतीश सरकार को। क्यों ना कहे विपक्ष कि रिश्ता क्या कहलाता है? हमने मांगा कुछ नहीं था, उन्होंने दिया है, ठीक है। वो चाहते हैं कि सीमांचल का विकास हो। तो मेरा एक सवाल है कि क्या नीतीश कुमार जी ने कभी सीमांचल को अनदेखा किया? वो सीमांचल जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस बना, उसको जमीन नीतीश कुमार जी ने दिया। पूर्णिया के एयरपोर्ट का जो निर्माण हो रहा है और पूर्णिया में जो 50,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की, वो सीमांचल के विकास की है। नीतीश कुमार जी ने कभी कोई भेदभाव विकास के लिए नहीं किया। हमारा तो एक रहता है, इन लोगों को कहते हैं कि परिंदों में ये फिरका परस्ती नहीं देखी, कभी वो मंदिर पर जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। हम इस सिद्धांत पर चलते हैं, हम किसी में कोई फिरका परस्ती देखते नहीं हैं। सवाल है एक कि क्या राजद जो अपने आप को मुस्लिम समाज का कर्ता धर्ता बताती रही,
या कांग्रेस जो चुनाव के दौरान में कह रही थी कि मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान, ये नारा था ना भाई साहब आप लोगों का चुनाव के समय। तो ये जो मुसलमान और हिंदू करते हैं तो वो करते हैं, तो हम उसका जवाब देते हैं कि हम उस पर कुछ नहीं टिप्पणी करते हिंदू मुसलमान पर। एक सवाल है कि क्या नीतीश कुमार जी की जब सरकार बनी 2005 में पहली बार 5 साल के लिए, तो भागलपुर दंगा 1989 में कांग्रेस के समय में हुआ था, 1200 लोग मारे गए थे, ये आंकड़ा सरकारी है, गुजरात दंगे से ज्यादा। 15 साल उस फाइल पर बैठी रही कांग्रेस, राजद दोनों मिलकर के, किसी को सजा नहीं सुनाना है। उसको नीतीश कुमार जी ने एड्रेस किया, और आज भी आप किसी से पता कर लीजिए कि भागलपुर के दंगा पीड़ितों को सहायता राशि हर महीने मिलता है। अगर उन्होंने बिहार के सारे कब्रिस्तानों की घेराबंदी की तो नीतीश कुमार के प्रति बिहार के मुस्लिम समाज का अभूतपूर्व विश्वास है, इसीलिए उन्होंने उनको बढ़ चढ़कर मतदान किया है। ऐसे 202 सीट नहीं आई है। अब है कि सीमांचल में यदि थोड़ा आप देखें, कोचाधामर जो की हाट सीट है, ओवैसी जी को उतना वोट नहीं आया जितना विरोध में वोट पड़े हैं। कोई वोट काट गया तो उसमें हमारी पार्टी या इनकी पार्टी हार गई वहां पर। ओवैसी जी की पार्टी से किसको गठबंधन करना है वो उनका सरदर्द है। लेकिन ओवैसी जी जिस तरह की राजनीतिक भाषा में अपने पक्ष को रखते हैं वो भारतीय प्रजातंत्र, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता के ठीक विपरीत है, तो उसको हम समर्थन नहीं करते। लेकिन अगर उन्होंने उनकी पार्टी के सभी विधायक नीतीश जी को अपना नेता मानते हैं तो आप समझ लीजिए कि नीतीश जी के प्रति कैसा आदर है। मैं एक बात और कह दूं, अख्तर उल ईमान हमारी पार्टी के विधानसभा सदस्य रह चुके हैं और वो अभी ओवैसी जी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका नीतीश जी से क्या संबंध है, क्या रहा है, क्या भावना में यहां व्यक्त नहीं करना चाहता। अभी बिलाल जी ने कहा ना नीतीश जी तो ठीक ही हैं, आपके बगल में जो खड़े हैं ना बीजेपी वाले वो ठीक नहीं है। बिहार में सब ठीक है, बिहार में सब ठीक है। ये कहते हैं कि मुस्लिम समाज को नहीं बनाते हैं। आप एक बात बताइए, इस देश के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक और एक पवित्र आत्मा एपीजे अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति किसने बनाया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। अगर बिहार के, इस देश के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल हर मामले में, चाहे धर्म के मामले में, राजनीति के मामले में है, उसको बिहार का गवर्नर किसने बनाया है? कौन है बिहार का गवर्नर? आप जानते हैं साहब? नाम बता सकते हैं आप? कांग्रेस के लोग हैं, बताइए, नाम बताइए ना। एक बार बोल दीजिए बिहार के गवर्नर कौन है, किसने बनाया है? आप ही बता दीजिए। आरिफ मोहम्मद खान को बनाया। देखिए ये लोग नाम नहीं बताना चाहते हैं कि आरिफ मोहम्मद खान साहब जो कांग्रेस की राजनीति में उस जमाने में थे, जब उन्होंने उस समय एक शाहबानो का केस हुआ था, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट सही कह रहा है, सब लोगों ने उनको दौड़ा दिया। फिर वो बसपा से सांसद रहे, अलग अलग पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने पहले केरल का गवर्नर एक टर्म वहां पूरा किया, अभी बिहार के गवर्नर हैं, तो किसने बनाया? तो मेरी मान्यता यह है कि एनडीए की सरकार ने सदैव मुस्लिम समाज के प्रति काम किया है, उनको एक प्रतिनिधित्व दिया महत्वपूर्ण जगह पर, उनके विकास में सबका साथ सबके विकास के कार्यक्रम को लेकर गए। ठीक, ये बात और है कि हमें और भरोसा जीतना चाहिए। मैं इसमें कहीं ये दो राय नहीं रखता कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, हमारी पार्टी हो, भरोसा और जीतना चाहिए, ताकि ये मदनी जैसे बात जो कर रहे हैं कि अल-फलाह के साथ क्या हो रहा है, मुसलमान पिछड़ रहा है, ये बात नहीं होनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि मुसलमानों में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने झुनझुना बजाने का काम किया है, सिर्फ ये कहने का काम किया कांग्रेस मुसलमान, मुसलमान कांग्रेस, उनके लिए कभी कुछ किया नहीं। ठीक है, अगर नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं में, मुस्लिम समाज की महिलाओं में हुनर नाम की योजना लाई, 2500 रुपए उनको हर महीने दिए, तो मुस्लिम समाज की महिलाएं आगे बढ़ी। अगर महिलाओं को वहां रविशंकर जी, तो मुसलमानों के लिए किए गए काम को गिनाते हैं। सर ठीक है, आ गई आपकी बात, आ गई सत्य प्रकाश जी।